Hey there, little champs. Welcome back to Classroom Catalyst. I hope you're all having an amazing day. So, today we are starting a delightful new poem from the Class 2 Hindi Sarangi book. The poem is called Gire Tal Mein Chanda Mama and it's full of imagination and wonder. So, in this poem, we will see how the moon, our very own Chanda Mama, takes a magical dip into the pond. What happens next? Does he get caught or does he escape? Let's dive into this enchanting story and find out together. So get ready to enjoy the fun and magic of गिरे ताल में चंदा मामा. Let's get started. तो चलिए रीडिंग करते हैं, फिर इसे समझते हैं और कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स करते हैं. तो आज की हमारी कविता है गिरे ताल में चंदा मामा. गिरे ताल में चंदा मामा सबने देखा फंसे जाल में चंदा मामा सबने देखा एक अचंभा मछुआरे ने जाल समेटा कहीं नहीं थे चंदा मामा कहाँ गए जी चंदा मामा. और ये कविता किसने लिखी है? राजेश जोशी जी ने. चलिए अब इस कविता को समझते हैं. गिरे ताल में चंदा मामा सबने देखा. तो ताल मतलब कि तालाब. तो यहाँ पे कवि ने चांद का पानी में रिफ्लेक्शन मतलब उसकी परछाई देखकर उसे तालाब में गिरा हुआ बताया है. तो यहाँ पे आपको इमेजिन करना है कि चंदा मामा तालाब में गिरे हुए हैं. और जरा सोचिए तो कि कैसे चंदा मामा तालाब में गिर सकते हैं. यहाँ पे आप देख पा रहे हो पिक्चर में चंदा मामा है ऊपर आसमान में और ये नीचे तालाब और तालाब में ये क्या है? ये चंदा मामा की परछाई है. तो फर्स्ट टू लाइन में कवि हमें क्या बताते हैं कि चंदा मामा तालाब में गिर गए हैं. फंसे जाल में चंदा मामा सबने देखा. फिर क्या होता है? जब मछुआरे ने तालाब में जाल डाला तो जाल में चंदा मामा फंस गए थे. कितनी आश्चर्य की बात है ना कि अब चंदा मामा जाल में भी फंस गए हैं. मतलब जब मछुआरे ने तालाब में जाल डाला तो पानी में जो चांद का रिफ्लेक्शन था, जो परछाई दिख रही थी ना, वो जाल में फंस गई थी. तो ऐसा चंदा मामा जाल में फंसा हुआ दिख रहा था. जैसे मछुआरा क्या करता है, जाल डालता है पानी में और फिर उसके जाल में मछलियां फंस जाती है. तो इसी तरीके से अब चंदा मामा भी मछुआरे के जाल में फंसे हुए थे और ऐसा फंसा हुआ सभी ने देखा. सबने देखा एक अचंबा मछुआरे ने जाल समेटा. फिर सबने एक अचंबा देखा. अचंबा मतलब आश्चर्य देखा. तो ये मछुआरा क्या करता है, अपनी मछलियों को पकड़ने के लिए जाल को फिर समेटता है ना. मतलब उस जाल को खींचता है, इकट्ठा कर लेता है. तो अब चंदा मामा फंस गए थे तो इस मछुआरे ने अपना जाल समेटा और क्या दिखता है, चंदा मामा तो गायब हो गए थे. तो यहाँ पे एक अचंबा आश्चर्य की बात की गई है कि आखिर चंदा मामा जाल से कहाँ गायब हो सकते हैं. फिर कहीं नहीं थे चंदा मामा कहाँ गए जी चंदा मामा. तो यहाँ पे जो बच्चे और सभी लोग जो थे ना वो सोच में पड़ जाते कि चंदा मामा कहाँ चले गए. तो कहाँ चले गए होंगे चंदा मामा, बताओ. चंदा मामा तो कहीं गए ही नहीं. वो क्या था, वो चंदा मामा की परछाई थी, है ना, उसका रिफ्लेक्शन था. तो ये रिफ्लेक्शन जाल में फंस नहीं सकता है क्योंकि असली चंदा मामा कहाँ है, आसमान में है. तो ऐसे पानी में रिफ्लेक्शन दिखता है, परछाई दिखती है जैसे कि चांद की यहाँ पे दिख रही है. चलिए फिर से एक बार रीडिंग करते हैं पोम को. गिरे ताल में चंदा मामा सबने देखा फंसे जाल में चंदा मामा सबने देखा एक अचंबा मछुआरे ने जाल समेटा कहीं नहीं थे चंदा मामा कहाँ गए जी चंदा मामा. सो चैम्स, अब हमने ये मज़ेदार कविता पढ़ी और समझी भी. क्या आप सबने महसूस किया कि ये कविता हमें सिर्फ चांद और पानी के परछाई मतलब उसका जो प्रतिबिंब होता है सिर्फ उसकी कहानी नहीं बता रही बल्कि और भी कुछ सीखने का मौका दे रही है. सबसे पहले ये कविता हमें सिखाती है कि हमें हमेशा प्रकृति को ध्यान से देखना चाहिए. पानी में चांद का प्रतिबिंब देखकर ही मछुआरे और आसपास के लोग अचंभित हुए थे. इसी तरह अगर हम ध्यान दें तो प्रकृति में ऐसी अनगिनत खूबसूरत चीजें हैं. दूसरी बात, ये कविता हमें सिखाती है कि हर चीज को क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन के साथ देखना चाहिए. अगर आप दुनिया को अपनी इमेजिनेशन से देखें ना तो साधारण चीजें भी आपको बहुत खास, स्पेशल और मजेदार भी लगने लगती है. और तीसरी बात, ये कविता हमें ये समझाती है कि हर चीज का अपना सच होता है. चांद वास्तव में पानी में नहीं गिरा था, वह सिर्फ एक परछाई थी. इसलिए हमें चीज़ों को ध्यान से समझने की आदत डालनी चाहिए. सो चैम्स,
अगली बार जब आप तालाब, नदी या झील में कुछ देखें तो उसे ध्यान से देखिए और अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल कीजिए। हो सकता है आपको भी कोई ऐसा अचंबा, नया सा अचंबा दिख जाए, है ना? अब आप सब मुझे बताइए, इस कविता को पढ़कर आपने क्या सीखा? और क्या आपने कभी ऐसा कोई अचंबा देखा है? अगर हाँ, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। यहाँ पे शब्दों का खेल, इसमें पहला प्रश्न पूछा है, कविता में अचंबा शब्द आया है। कविता पढ़कर अनुमान लगाइए कि इस शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अचंबा शब्द आया है ना इस कविता में। तो कविता पढ़कर हमें बताना है कि अचंबा शब्द का क्या अर्थ होता है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? अचंबा शब्द का अर्थ है आश्चर्य या हैरानी। कविता में इसका उपयोग एक अद्भुत घटना के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए हुए किस वाक्य में अचंबा शब्द का सही प्रयोग हुआ है? अब यहाँ पे 3 वाक्य है, इनमें से हमें बताना है कि कौन से वाक्य में अचंबा का सही प्रयोग हुआ है। सो पहला वाक्य है, यह देखकर अचंबा हुआ कि सूरज प्रकाश देता है। यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सूरज प्रकाश देता है। आश्चर्य की बात है क्या? नहीं है, सूरज तो हर दिन प्रकाश देता है। दूसरा वाक्य है, यह देखकर अचंबा हुआ कि चांद रात में दिखता है। मतलब यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चांद रात को दिखता है, रात में दिखता है। तो क्या ये आश्चर्य की बात हुई? नहीं, रोज रात को चांद दिखता है ना? मतलब कभी कभार नहीं दिखता है, एक आध दिन, लेकिन रात में तो चांद दिखता ही है। लेकिन ये जो थर्ड सेंटेंस है, थर्ड वाक्य, इसमें बोला है, यह देखकर अचंबा हुआ कि आधे मैदान में बारिश हुई और आधा मैदान सूखा था। यहाँ पे बोला गया है कि यह देखकर आश्चर्य हुआ कि आधे मैदान में बारिश और आधा मैदान सूखा था। ऐसा होता है क्या? नहीं, बारिश होती है तो सारे मैदान पर होती है ना? ऐसे आधे आधे इसमें नहीं होती है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये जो थर्ड वाक्य है ये सही है, मतलब इसमें अचंबा शब्द का सही प्रयोग हुआ है ना? तो अचंबा का अर्थ है आश्चर्य या हैरानी। इसे किसी अद्भुत या असामान्य घटना के लिए प्रयोग किया जाता है। वाक्य 1 और जो 2 था, इनमें सामान्य घटनाएं हैं। सूरज का प्रकाश देना और चांद का रात में दिखना स्वाभाविक है, वो तो दिखते ही है, इसमें अचंबा की कोई बात ही नहीं है। लेकिन वाक्य 3, इसमें यह स्थिति असामान्य और चौंकाने वाली है कि एक ही मैदान के आधे हिस्से में बारिश हुई और दूसरे हिस्से में सूखा रहा, इसलिए यहाँ अचंबा शब्द का सही उपयोग हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला है, इस कविता में चंदा मामा की जगह पर सूरज दादा कहकर इस कविता को पढ़िए। चंदा मामा जहाँ पे बोला गया है, वहाँ पे अब हमें बोलना है सूरज दादा। अपनी नई कविता को कॉपी में लिखिए और फिर आप अपनी नई कविता को कॉपी में भी लिखोगे। चलिए बना लेते एक कविता, किस पर? सूरज दादा पर। गिरे ताल में सूरज दादा, सबने देखा सबने देखा। फंसे जाल में सूरज दादा, सबने देखा सबने देखा। सबने देखा एक अचंबा, मछुआरे ने जाल समेटा। कहीं नहीं थे सूरज दादा, कहाँ गए जी सूरज दादा। ठीक हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, मिलकर पढ़िए। चांद की रोटी पानी में आई, मछली फिर भी खा न पाई। मोहम्मद साजिद खान जी ने ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बताया है कि चांद की रोटी पानी में आई और पानी में आने के बाद भी मछली इस रोटी को खा नहीं पाती है। कैसे? कैसे नहीं खा पाती है? क्योंकि अभी हम कविता पढ़कर आए हैं ना, चांद का रिफ्लेक्शन, उसकी परछाई होती है पानी में। एक्चुअल में चांद होता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे भी मछली के सामने जो रोटी है वो भी क्या है? चांद की परछाई है। जैसे मछुआरा उस चांद, मतलब जो चंदा मामा पानी में गिर गए थे, तालाब में गिर गए थे, उस चंदा मामा को पकड़ पाए क्या अपने जाल में? नहीं। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे मछली भी इस चांद को नहीं खा सकती है क्योंकि ये परछाई है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चांद की रोटी किसे कहा गया है? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? पानी में चांद के प्रतिबिंब को चांद की रोटी कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मछली चांद की रोटी क्यों नहीं खा पाई होगी? बताइए तो, मछली चांद की रोटी क्यों नहीं खा पाई होगी? मछली चांद की रोटी को नहीं खा पाई क्योंकि वह असली रोटी नहीं थी, बल्कि पानी में चांद का प्रतिबिंब था। ठीक हो गया। और इसी के साथ हमारी ये प्यारी कविता
गिरे ताल में चंदा मामा कंप्लीट हो जाती है. So if you really enjoy this video and had fun learning with us, don't forget to hit that subscribe button. Join our Classroom Catalyst family so you never miss out our next video. And hey, give this video a thumbs up if you really like it. Share it with your friend and share your thought in the comment below. We would love to hear from you. Thank you so much.